बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 की किताब, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में हेल्प देंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल के लिए बच्चे को सबक बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद देगा। हमारा समर पैक और हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटअप की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं हमारा लेसन क्या है। हमारा सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 का लेसन 9 है, सीजन्स, और हमारे एसएलओज हैं रिकॉग्नाइज डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर एंड नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सीजन्स। हम अपने एसएलओज में तमाम पूरा साल मुख्तलिफ जो मौसमी कैफियत होती हैं या मुख्तलिफ मौसम आते हैं उनके बारे में उनको पहचान सकेंगे, और उसके अलावा उन मौसमों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे। हम अपने इन दोनों एसएलओज को लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। हम अपने आज इन एसएलओज को रीडिंग के थ्रू अचीव करेंगे। उसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें। सीजन्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सीज़न इटसेल्फ क्या है। सीज़न से मुराद कि आबो हवा की वो कैफियत जो ज़्यादा देर रहे। हम वेदर के बारे में पहले डिस्कस किया हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में। वेदर के बारे में मैंने आपको बताया कि इट्स अ डे टू डे कंडीशन, यानी कि रोज़ बदलती रहती है। आज मौसम सनी है, कल रेनी होगा, फिर इसी तरह से मौसम बदलता रहेगा। इसी तरह से आपका मौसम बदलता रहेगा। जबकि सीजन्स के बारे में क्या है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म कंडीशन, इट्स नॉट अ डे टू डे कंडीशन। सीजन ज़्यादा देर चलते हैं। गर्मियाँ आप देखें, अगर आपके जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा देर चलती हैं, सर्दियाँ कम अरसा, इसी तरह से उसके दौरान उसी टाइम पीरियड में स्प्रिंग भी आता है और ऑटम भी आता है। तो ये सारे मौसम ज़्यादा देर रहते हैं। ये नहीं है कि आज समर है, कल विंटर है, परसों फिर समर है, फिर स्प्रिंग है, ऐसे नहीं। कुछ महीने समर रहेगा, कुछ महीने विंटर रहेगा, कुछ महीने स्प्रिंग, कुछ महीने ऑटम। जबकि वेदर क्या था कि आज रेनी है, कल क्लाउडी है, परसों सनी है। इस तरह से ये वेदर और सीजन का डिफरेंस आप अपने माइंड में रखें कि जो वेदर है वो रोज़ बदलता है, सीजन लॉन्ग टर्म है। हमारे सबसे पहले अब हम सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सीजन्स हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। साल में 4 मौसम होते हैं। कौन कौन से? समर यानी कि गर्मी, ऑटम यानी कि खिज़ां का मौसम यानी पतझड़ का मौसम, विंटर यानी सर्दी, और स्प्रिंग यानी बहार का मौसम। 4 मौसम कौन कौन से हम सारा साल देखते हैं? गर्मी, सर्दी, बहार और खिज़ां। समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। Now see about these seasons in detail. Summer यानी कि गर्मी। Summer comes after spring. समर का मौसम कब आता है? गर्मियों का मौसम बहार के मौसम के बाद, यानी पहले बहार आती है, उसके बाद गर्मी आती है। It is the hottest and the longest season of the year in Pakistan. इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है समर का? कि ये साल का सबसे गर्म और सबसे लंबा सीजन है, सबसे लंबा मौसम है पाकिस्तान में। The days in summer are long and nights are short. जो यहाँ पे समर में दिन हैं वो क्या हैं? लॉन्ग होते हैं, दिन लंबे होते हैं गर्मियों में, जबकि रातें गर्मियों में छोटी होती हैं। People wear light colored clothes in summer. और लोग गर्मियों में किस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं? हल्के कपड़ों का, हल्के रंगों के कपड़ों का। यानी कि आपको गर्म और डार्क कलर्स गर्मियों में कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप हमेशा वाइट, येलो, ग्रीन, इस तरह के ऐसे ठंडे ठंडे कलर्स पहनना पसंद करेंगे। इट इज़ द सीजन ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगोज एंड वाटरमेलन। और इस सीजन के फ्रूट कौन कौन से हैं? हम पहले भी हमने कहा था मैंगो सीजन भी कहा जाता है समर को, और उसके अलावा और कौन सा फ्रूट है? वाटरमेलन यानी कि तरबूज। ये इस मौसम के सबसे फेवरेट यानी कि सबसे ज़्यादा ये मौसमी फल हैं जो सिर्फ आपको गर्मियों में ही मिलेंगे। तो हमारे पास समर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि समर सीजन जो है साल का सबसे गर्म, हॉटेस्ट और लॉन्गेस्ट सीजन है। उसके अलावा यहाँ पे डेज आर लॉन्ग, दिन लंबे होते हैं, जबकि नाइट्स आर शॉर्ट,
रातें छोटी होती हैं, रात का वक्त कम होता है जबकि दिन का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। आप देखें कि गर्मियों में दिन कब हो जाता है, सुबह 5 बजे, और रात कब होती है, शाम को 7 बजे। तो कितना ज़्यादा टाइम हुआ आपके दिन का, और रात का टाइम उतना ही कम। इसी तरह से इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लोगों को किस तरह के कपड़े पसंद होते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स। लोग इस तरह से के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उसके अलावा इस मौसम के फल कौन कौन से हैं, मैंगोज एंड वाटरमेलन। तो ये है हमारे पास समर सीजन के कैरेक्टरिस्टिक। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सीजन विच इज ऑटम। ऑटम कम्स आफ्टर समर, यानी कि समर सीजन के बाद कौन सा मौसम आएगा, गर्मियों के बाद ऑटम आएगा, यानी खिज़ां का मौसम आएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल। इसका दूसरा नाम क्या है, फॉल सीजन, यानी कि पतझड़ का मौसम, क्योंकि इसमें पत्ते गिर जाते हैं। इन ऑटम द कलर ऑफ लीव्स चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो। इस मौसम की खसूसियत क्या है कि पत्तों का रंग सबसे पीला हो जाता है। जैसे ये देखें, यहाँ पे पत्ते पीले हो चुके हैं इस पिक्चर में। दे स्टार्ट शेडिंग, और ये पत्ते दरख्तों से गिरना शुरू कर देते हैं। जैसा ये पत्ते दरख्तों से सारे गिर चुके हैं और दरख्तों पर सिर्फ टहनियाँ ही रह गई हैं। देयर इज लेस सनशाइन इन ऑटम एंड डेज गेट कोल्डर। और गर्मियों में धूप कम होती है और दिन ठंडे होते हैं। तो हमारे पास ऑटम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऑटम को हम फॉल सीजन भी कहते हैं क्योंकि ये पतझड़ का मौसम है, इसमें पत्ते गिर जाते हैं, पत्तों का कलर ग्रीन से येलो हो जाता है। इसमें सनशाइन कम होती है, यानी कि गर्मी कम होती है, ये दिन कम गर्म होते हैं, लेस हॉट, एंड दिन जो होते हैं ठंडे होते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे पास ऑटम सीजन के। अब इसके बाद हम लोग कौन सा सीजन देखेंगे, विंटर, यानी कि सर्दी। विंटर कम्स आफ्टर ऑटम। विंटर कब आता है, ऑटम के बाद। ऑटम से पहले हमने कौन सा सीजन देखा था, समर। ऑटम के बाद कौन सा आया, विंटर, यानी गर्मी आई, फिर खिज़ां आई, खिज़ां के बाद सर्दी आई। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर। विंटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत सर्द मौसम होता है। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। इस मौसम में दिन छोटे होते हैं जबकि रातें लंबी होती हैं। हम लोगों ने गर्मियों के मौसम में डिस्कस किया कि दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, जबकि सर्दियों में ये सब चेंज होकर दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। और सर्दियों में जब हमें सर्दी लगती है तो हम अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऊन के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों की तरह लाइट कपड़े नहीं पहनते। वी ऑफन सी थिक फॉग इन सच अ वेदर। और ऐसे मौसम की एक और खसूसियत क्या है हमारे पास कि इस मौसम में फॉग होती है, यानी कि धुंध होती है, आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। पीपल एंजॉय टी, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस इन विंटर। और लोग किस तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, टी और कॉफ़ी। और इस मौसम के फ्रूट्स कौन से हैं, ऑरेंजेस। तो ये है आपके पास विंटर। विंटर क्या है, विंटर ऑटम के बाद आता है। ये एक सर्दी का मौसम है। इसमें दिन छोटे, रातें लंबी होती हैं। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं जो कि ऊन के बने होते हैं खुद को गर्म रखने के लिए। उसके अलावा इस मौसम में आपको फॉग भी नज़र आएगी, धुंध होती है हर तरफ सुबह के वक्त और रात के वक्त ज़्यादातर। और लोग किस तरह की ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं, टी, कॉफ़ी, इससे वो खुद को वार्म भी रखते हैं। और फ्रूट्स इस मौसम के कौन से हैं, ऑरेंजेस। नाउ सी द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग इज अ प्लेजेंट सीजन ऑफ द ईयर। स्प्रिंग साल का कौन सा मौसम है, खुशगवार मौसम। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत क्या है कि इट्स अ प्लेजेंट सीजन। एवरीवन लाइक्स दिस सीजन। इट कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। और ये सीजन कब आता है, समर्स। ये सीजन कब आता है, समर से पहले और विंटर के
बाद, यानी कि स्प्रिंग सीजन से पहले सर्दियां होती हैं और स्प्रिंग सीजन के बाद गर्मियां होती हैं। अगर आप इसी को देखें तो पहले सर्दी आई, फिर स्प्रिंग आया, फिर समर और उसके बाद ऑटम आ जाता है। तो ये हमारे पास मौसमों के तरतीब है कि पहले सर्दी होती है, फिर बहार होती है, फिर गर्मी और फिर खिज़ां का मौसम, और इसी तरह से फिर खिज़ां के बाद फिर सर्दी, फिर बहार, फिर गर्मी, फिर खिज़ां। इन स्प्रिंग सीजन वी कैन सी ग्रीनरी एंड कलर अराउंड अस। स्प्रिंग सीजन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ग्रीनरी, फ्लावर्स, ये स्प्रिंग सीजन की सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, पीपल स्टार्ट वेयरिंग लाइट कलर क्लोथ्स एंड एंजॉय आउटिंग। और इस मौसम में आपको हर तरफ फूल नज़र आएंगे, कलर्स नज़र आएंगे, रंग बिरंगे चीज़ें नज़र आएंगी, लोग इसको एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसमें हम लोग लाइट कलर क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हल्के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके बाद वैसे भी गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो स्प्रिंग में हल्की हल्की सी आपको वैसे महसूस होना शुरू हो जाता है। और लोग इस मौसम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करते हैं? आउटिंग को, घूमने फिरने को। तो ये थे हमारे पास चारों मौसम, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। अब आप अपने इस SLO को अचीव कर चुके हैं, इनकी खसूसियात देख चुके हैं। नाउ सी द होमवर्क विच इज फ्रॉम योर वर्कबुक। इट इज बेस्ड ऑन योर पिक्चर रीडिंग एंड एनालिसिस स्किल। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट डाउन द फीचर्स ऑफ स्प्रिंग सीजन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। हमने आपको एक पिक्चर दी है, ये पिक्चर किस सीजन को डिपिक्ट कर रही है? स्प्रिंग सीजन को। लेकिन आपने क्या बताना है कि ये स्प्रिंग सीजन को किस तरह से डिपिक्ट कर रही है, इसमें ऐसी क्या क्वालिटीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आए कि ये आपको स्प्रिंग सीजन लग रहा है, ये आपने हमें बताना है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है, विच मेक्स इट अ स्प्रिंग सीजन। नाउ सी द नेक्स्ट होमवर्क विच इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर A, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ठीक होगी उसके सामने आप T लिखेंगे, यानी कि ये ट्रू है, ठीक है, और जो स्टेटमेंट गलत होगी उसके सामने F लिख के बताएंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज इन ऑटम ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर। खिज़ां के मौसम में हर तरफ फूल खिले होते हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हम इसके सामने F लिखेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इन विंटर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। अब बताएं ये ठीक है या गलत है। जो भी आपका आंसर है सामने बॉक्स में लिखें। एंड सी द नेक्स्ट वन, पीपल वेयर लाइट कलर क्लोथ इन विंटर। लोग सर्दियों में हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है? जो भी है वो आप बॉक्स में लिख के बताएं। एंड सी द फोर्थ वन, ऑटम इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल। क्या खिज़ां के मौसम को फॉल भी कहा जाता है? एंड देन नेक्स्ट, समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। और क्या गर्मियों का मौसम क्या साल का सबसे गर्म मौसम है? अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स जो भी हैं, आप इनको बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि क्या आपने इस पर आइडेंटिफाई किया। नाउ सी द क्वेश्चन B, ट्राई टू आइडेंटिफाई द सीजन विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। आपके सामने हमने आपको 4 क्लूज दिए हैं। इन चारों क्लूज से आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि ये किस मौसम की बात हो रही है। द फर्स्ट वन इज फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, इट ब्रिंग्स प्लेजेंट एयर, इट इज कॉल्ड। ये क्या स्टेटमेंट है कि फूल हर तरफ खिल रहे हैं, हवा खुशगवार है, तो ये मौसम किस मौसम की खसूसियत है? इट इज अ क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग सीजन। फूल किस मौसम में खिलते हैं? स्प्रिंग में। एंड सी द नेक्स्ट वन, ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल सीजन, इसे फॉल सीजन भी कहा जाता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स, और इस मौसम में दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ये कौन सा मौसम है? आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखें। एंड सी, इट इज द कोल्डेस्ट सीजन, ये सबसे सर्द मौसम है। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। तो आइडेंटिफाई करके इस मौसम लिखें। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, डेज आर लॉन्गर वाइल नाइट्स आर शॉर्टर। और ये साल का सबसे लंबा सीजन है, सबसे लंबा मौसम है, जिसमें दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। तो आप आइडेंटिफाई करें ये किस मौसम की मैंने बात की आपसे, और यहाँ पे इस मौसम के बारे में बताएं। देन सी द ब्रश अप योर आइडियाज कॉर्नर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक विच इज कलर द ट्रीज अकॉर्डिंग टू द सीजन। हमने आपको ये 4 मौसम दिए हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। उसके साथ साथ 4 ट्रीज भी दिए हैं। अब हर ट्री को उसके मौसम के मुताबिक कलर करके बताएं कि समर में ट्रीज कैसे दिखते हैं, विंटर में कैसे दिखते हैं, ऑटम में कैसे और स्प्रिंग में कैसे दिखते हैं, और इस एक्टिविटी को कलर करके कंप्लीट करें। सो हियर इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।